सिकंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव में कबीर नाम का एक गरीब शख्स रहता था। कबीर के घर में इसकी बीवी और बेटी रहा करती थीं। कबीर, इसकी बीवी और बेटी तीनों ही निहायत अच्छे मिजाज के लोग थे। घर का खर्च चलाने के लिए कबीर रोज तेज धूप में मेहनत मजदूरी किया करता था, तब जाकर इसके घर का गुजारा होता था। कबीर अपने ही गांव के रामलाल सेठ के यहाँ काम करता था। रामलाल सेठ निहायत नेक दिल और रहमदिल इंसान था। वो हमेशा चाहता था कि इसके मजदूर खुश रहे, इसीलिए वो उनसे कम काम करवाता मगर मजदूरी पूरी दिया करता था। कबीर बीवी से, देखो रिया, मेरा काम पर जाना बहुत जरूरी है। मेरे मालिक बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसे मालिक तो किस्मत वालों को ही नसीब होते हैं। रिया, हाँ जी, ये बात तो अब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हमारे मालिक वाकई बहुत नेक मिजाज के हैं। मैंने तो सुना है कि उनका एक बेटा भी है जो बिल्कुल अपने वालिद की तरह नेक और शरीफ है। मैं तो कहती हूँ अब कभी भी मालिक के साथ धोखा मत कीजिएगा। जो भी काम वो दे आप ईमानदारी से कीजिएगा, और अगर जरा देर भी हो जाए तो भी काम पूरा करके ही वापस आइएगा। कबीर, अरे रिया, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं मालिक के साथ कभी धोखा नहीं करूँगा। जो काम वो देंगे मैं ईमानदारी से करूँगा और हमेशा उनका एहतराम रखूँगा। अच्छा रिया, अब मैं चलता हूँ, मुझे काम पर जाने में देर हो रही है। कबीर को कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि इसका मालिक हमेशा इसका ख्याल रखता था। इसीलिए कबीर दिल से रामलाल सेठ का शुक्रगुजार था और उनकी बहुत इज्जत करता था। कुछ देर बाद कबीर काम पर पहुंचता है। रामलाल सेठ मुस्कुराते हुए कहता है, रामलाल सेठ, अरे भाई कबीर, तुम आ गए। बहुत जल्दी आ जाते हो तुम काम पर। अरे घर से कुछ खा पी कराते भी हो, ऐसे ही भूखे पेट चले आते हो। चुल्लू बताओ, घर से कुछ मंगवा दूं खाने के लिए। कबीर, एक बात हमेशा याद रखना, भूखे पेट कभी काम मत करना। चाहे देर हो जाए मगर खाना खा कर आना, और अगर कभी घर में खाना ना बने तो मुझसे कह देना, मैं तुम्हें खाना खुला दिया करूँगा। रावी, मालिक की ज़बानी ये बात सुनकर कबीर की आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू आ गए। कबीर, मालिक आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी। मैं तो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे अब जैसे नेक दिल मालिक मिले हैं। और मालिक, मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं खाना खाकर ही आया हूँ। अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं खाना खाकर ना आ सका, घर में खाना ना बन सका, तो मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। अच्छा मालिक, अब आप ये बताइए, आज मुझे कौन सा काम करना है? रामलाल सेठ, देखो कबीर, तुम आज जल्दी आ गए हो, तो सुनो, आज तुम्हें खेत में काम करना है। और हाँ, जैसे ही दोपहर हो जाए तो ज़रा आराम से काम करना। वहाँ पास ही एक पेड़ है, इसके साए में बैठकर कुछ देर सस्ता लेना। ऐसा ना हो कि तुम बगैर रुके बस काम करते ही रहो। सेहत ठीक रहेगी तो जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर पाओगे तुम। याद रखना कबीर, आराम करके ही काम करना।